हेलो गाइस, एक न्यू क्यूट चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड सुजई दिखाई जाती है जो शॉप से कुछ चीजें बाय वगैरह करके बाहर आती है तो एक सामने से लड़के को आते हुए देखती है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड कैरेक्टर लुरांग होता है, जिसे देखकर वो कमेंट वगैरह पास कर ही रही होती है। पर जैसे वो उसके पास में आकर खड़ा होता है तो सुजई तो उसे देखती रह जाती है। और फिर जब वो भी शॉप से चीज लेकर बाहर निकलता है तो वो भी बस सुजई को एक नजर देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग सुजई दिखाई जाती है जिसका स्कूल में फर्स्ट डे होने वाला था, वो उसी के लिए तैयार होकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ लुरांग दिखाया जाता है जो स्कूल के लिए तैयार होकर तो आता है, पर सबसे पहले वो अपने डॉग से आकर मिलता है। और सुजई जो अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल के लिए जाने लगते है, उसके फ्रेंड का नेम जियांग होता है। दोनों ही साइकिल से स्कूल की तरफ जाने लगती हैं। और लुरांग जो स्टॉप पर तो पहुंचता है, पर लेट होने की वजह से उसके हाथ से वो बस निकल जाती है। इतने में लुरांग के पास से सुजई फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही होती है, पर रास्ते में उसका पर्स गिर जाता है जिसे लुरांग पकड़ लेता है। और सुजई जियांग के साथ स्कूल में तो पहुंचते हैं, पर उससे पहले वहाँ पर सीनियर्स खड़े होते हैं जिन्होंने लेट पहुंचने वाले बच्चों का नाम लिखना होता है। वो दोनों तो अपना नाम लिखवा देती है, पर पीछे से इतने में एक लड़का आता है जिसका नेम गुनान होता है। उसे आते ही सीनियर्स पकड़ लेते, उसका भी नाम पूछे होते हैं, पर वो नहीं बता रहा, तो उसकी बुक लेकर उससे उसका नाम पढ़ते हैं, पर वो नेम तो उसका होता ही नहीं बल्कि लुरांग का होता है। वो काफी बताने की कोशिश करता है, पर वो तो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसकी क्लास लाइन भी खुद ही लिख देती है। अब उसका नाम सुनने के बाद जियांग सुजई से कहने लगती है कि ये वही फेमस लड़का है जिसके बारे में मैं रास्ते में तुमसे बात कर रही थी। अब इसी के बाद सुजई तो क्लास में आ जाते, पर क्लास में पहुंचते ही वो अपना इंट्रोडक्शन सर के कहने पर देने लगती है। और वहीं पर पता लगता है कि सुजई ने एंट्रेंस एग्जाम में फुल मार्क्स लिए थे। अब ये सुनकर तो काफी लड़के शौक होते हैं। तभी जियांग सर से कहने लगते हैं कि अभी तक लुरांग क्लास में नहीं आया। सर कहने लगते हैं कि वो इस क्लास का नहीं बल्कि क्लास 1 का है। इधर क्लास 1 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुरांग आखिरकार अपनी क्लास में पहुंच ही जाता है। उसका वेट गुरान कर रहा होता है और गुरान उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा नेम भी लिस्ट में लिखा गया है, जिस पर वो कहने लगता है कि नहीं, ये टेंशन मत लो, मेरा नाम नहीं लिखा गया। ये बात सुनकर गुरान को रिलैक्स होता है कि अब दो नाम एक जैसे नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि वो तो बाहर इसका नाम लिखवाया था। पर इतने में टीचर लेट बच्चों के नाम लेने लगता है। कहने लगती है कि हमारी क्लास के 2 बच्चे हैं। अब जैसे वो पहले बच्चे का नेम लेते जिसका नेम लुरांग होता है। लुरांग का नेम सुनकर गुरान खुश हो रहा होता है, पर इतने में टीचर गुरान का भी नेम ले लेती है। अब इस बात के बाद गुरान पूछने लगता है कि तुम्हारा नेम ये कब से हुआ, तो वो कहने लगता है जब से तुम्हारा नेम लुरांग हुआ है। फिर लुरांग को याद आता है कि मैंने तो पर्स की अनाउंसमेंट के लिए जाना था और वो उसी काम के लिए चला जाता है। इधर सुजई दिखाई जाती है जिसने अपने यूनिफॉर्म के पैसे देने होते हैं, तो वो अपने पर्स को अपने बैग में ढूंढ रही होती है, पर उसको अपना पर्स नहीं मिलता। सभी दोस्त उसके साथ ढूंढने लगते हैं, पर वो कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कहीं पर गिर गया होगा। तो जियांग कहते हैं कि इसका मतलब उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, अगर किसी बच्चे ने उठाया तो तुम्हारा उसमें आईडी कार्ड तो है ना। तो वो बताती है कि हाँ है, तो पर मेरा स्टूडेंट कार्ड है। जिस पर जियांग कहने लगती है कि ये तो अच्छी बात है, देखना तुम्हारा पर्स अभी मिल जाएगा। पर सुजई कहने लगती है कि उस पर मेरा नेम नहीं है बल्कि कोई और नेम है। लुरांग दिखाया जाता है जो पर्स देने के लिए तो आता है, पर उसके पर्स में से आईडी कार्ड पर नेम पढ़ने लगते हैं। वो वही वाला अजीब नेम पढ़ते हैं जिसकी अनाउंसमेंट भी हो जाती है। बाकी दोस्त उसके मुंह पर ही कह रहे होते हैं कि ये कितना अजीब नेम है, किसका नेम हो सकता है। अब उनकी बातें सुनने के बाद सुजई वहाँ से चुप करके जाने लगती है कि मुझे एक काम याद आ गया, मैं जरा जाती हूँ। इससे उसकी फ्रेंड तो समझ जाती है कि मतलब ये इसी का पर्स था। तो वो दोनों वहाँ से अपना पर्स रिसीव करने के लिए पहुँच जाती हैं। पर पर्स रिसीव करने के बाद उन्हें पता लगता है कि ये पर्स किसने आकर दिया था, और वो उन्हीं 2 लड़कों का नाम होता है जो स्कूल में काफी फेमस थे। अब ये सुनते ही जियांग तो उसे पकड़ कर वहाँ से भागने लगती है और एक जगह पर दोनों खड़ी होकर लुरांग और गुरान के आने का वेट करती है। जैसे वो दोनों आते हैं तो जियांग तो उन्हें ऊपर से आवाजें देने लगती है। जैसे ही सुजई देखती है कि उसके साथ तो वही वाला लड़का है जिसको मैंने शॉप पर देखा था, तो वो तो जल्दी से छुप जाती है और बाद में जियांग से कहने लगती है कि ये वही लड़का था, मतलब इसका नेम गुरान है। तो वो कहने लगती है कि नहीं, तुम कैसे से जानते हो। तो वो बताती है कि मैंने फर्स्ट टाइम इसे शॉप पर देखा था। और फिर इनकी क्लास हो रही होती है जहाँ पर हर क्लास में टीचर बता रही होती है कि आपको मिलिट्री की ट्रेनिंग करवाने के लिए लेकर जाया जाएगा और सुबह में सब बच्चों ने जल्दी आ जाना है। घर पर सुजई दिखाई जाती है जो सोच कर ही खुश हो रही होती है कि वहाँ पर मुझे एक बार गुरान को और देखने का मौका मिल जाएगा। पर वो असल में लुरांग के बारे में सोच रही होती जिसका अभी तक इसको रियल नेम नहीं पता चला था। इसी तरह नेक्स्ट डे भी आ जाता है जहाँ पर सभी बच्चे जमा हुए होते हैं जाने के लिए। अब टीचर कह रहे होते हैं कि कुछ 2 बच्चों को क्लास 1 की बस में जाना होगा। कोई भी वहाँ पर जाना पसंद नहीं कर रहा होता, पर सुजई सोचने लगती है कि वहाँ पर गुरान भी होगा, अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो वो मुझे अपने साथ बिठाएगा। पर ये सब वो अपनी इमेजिनेशन में सोच रही होती है और तभी वो हाथ खड़ा करके कह देती है कि सर मुझे जाना है उस बस में। जियांग तो सोची होती कि क्या ये पागल हो गई है, पर फिर भी वो जियांग को अपने साथ लेकर जाते हुए कहने लगते हैं कि मुझे एक बार और गुरान को देखना है। अब वो उस बस में तो आ जाते जहाँ पर उन दोनों ने आकर अपना सामान रखना होता है। दोनों ही सामान रखनी होती है। जियांग तो अपना सामान रख कर चली जाती है, पर सुजई से सामान नहीं रखा जा रहा होता, तो उसकी हेल्प के लिए लुरांग आता है। अब जैसे ही वो लुरांग को देखती है तो दिल ही दिल में इतना खुश हो जाती है और पीछे जाकर अपनी फ्रेंड को भी ये बात बताती है। उसकी फ्रेंड तो कहने लगती कि मुझे भी दिखाओ वो कहाँ पर, मैंने भी उसे देखना है। पर सिर्फ उसको उसकी बैक साइड ही नजर आ रही होती है। कुछ टाइम बाद सभी
बच्चे जब सो रहे होते हैं तो सुजई भी सोचते है कि मुझे इसकी एक पिक या वीडियो बना लेनी चाहिए, तो अपना मोबाइल निकाल कर उसकी पिक बना ही रही होती है। इतने में पीछे मुड़कर लोरांग उसे देख लेता है, जिसे देखते साथ ही सुजई तो शर्मा सी जाती है। अब सब बच्चे सामान लिए ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनसे कहा जाता है कि तुम लोगों ने क्या इसको ट्रिप समझ लिया था जो सब लोग स्नैक्स लेकर आ गए हो, तो अभी के अभी अपने सभी स्नैक्स को निकाल कर जमा करवा दो। यहाँ जियांग भी स्नैक्स वगैरह लेकर आ रही होती है, तो वो एक एक करके निकाल तो रही होती है और दूसरी तरफ गुरान भी लेकर आया होता है, जो वो निकाल नहीं रहा होता बल्कि उसे छुपा रहा होता है। और इधर जियांग भी ऐसा ही कर रही होती है, पर उसे ऐसा करते मिस्टर फ्रैंक देख लेते हैं जो उनको ट्रेनिंग करवाने वाले थे, तो उसे कहते हैं कि तुमने जो भी छुपाया जल्दी निकाल दो। तो वो एक एक करके सभी चीजों को निकाल रही होती है, पर उसके पेट के आगे भी उसने एक चीज खाने के लिए रखी होती है, जिसे देखकर वो कहने लगते हैं कि ये क्या है, तो वो कहने लगती है कि ये मेरा मोटापा है। तो मिस्टर फ्रैंक भी कह देते हैं कि ठीक है 3 बार जंप करके दिखाओ। वो छोटी छोटी जंप करने लगती है, जिसकी वजह से वो चीज तो नीचे नहीं गिरती, तो ट्रेनर भी उसे गुस्से से कह देता है, जिसके बाद उसकी चीजें सब बाहर आ जाती हैं। तो वो उसको सजा देता है कि अब तुमने फ्रॉग बनकर जंप करनी है। उसकी ये सजा सुनने के बाद गुरान भी हंस रहा होता है, जिसे देखकर वो उसे भी वही वाली सजा दे देते हैं। अब दोनों को जब सेम सजा मिल गई थी, तो जियांग से कहने लगती है कि तुमने अपनी क्लास के बारे में झूठ क्यों बोला था, तो वो कहने लगता है कि मैंने तो नहीं बोला था कि मैं क्लास 9 का हूँ। अब इन दोनों की बातें चल रही होती, फिर से पीछे से मिस्टर फ्रैंक उन दोनों को देख लेता है, कहने लगते हैं कि अपनी ये बातें बंद करो, जिसने पहले कंप्लीट ना किया वो इस ग्राउंड को साफ करेगा। अब जियांग जैसे ही इस बात को सुनने के बाद गुरान की तरफ देखने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि गुरान तो इतना आगे पहुंच चुका है, तो उसको इतना गुस्सा आता है और फिर उसके पीछे जाने लगती है। अब सभी बच्चों की लाइन बनी होती है, जहाँ पर वो अपनी चीजें लेने के लिए आए होते हैं, और इसी लाइन में जियांग गुरान मतलब लोरांग के बारे में इतनी बातें कह रही होती है कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो झूठा है, बल्कि अगर अच्छा है तो वो गुरान है। अब उसकी ये सब बातें सुनकर लोरांग तो बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि इन लोगों को मेरा नाम गलत पता है। तो उनके पीछे वाली लड़कियां भी पूछने लगते हैं कि तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो, तो उसके सामने भी गुरान की तारीफें करती है, जिसके बाद लोरांग अपना नाम गुरान बताता है, क्योंकि अब उसने ये भी तो दिखाना था ना कि मैं ही वही लड़का हूँ जिसके बारे में तारीफें हो रही हैं। फिर सुजई दिखाई जाती है, जो डॉक्टर से बात करने के लिए तो आती है, पर बेड लगा देखकर साथ ही साथ एसी चलता देखकर वहीं पर लेटने का सोच लेती, क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर उन्हें एयर कंडीशनर नहीं मिलने वाला। वो जब लेटी होती है तो वहाँ पर लोरांग आता है डॉक्टर से बात करने के लिए, पर वो लोरांग को डॉक्टर समझ के कहने लगती है कि मैं थोड़ी बीमार हूँ, मुझे क्या यहाँ पर रेस्ट करने का टाइम मिल सकता है। तो उसको तंग करने के लिए लोरांग भी कह देता है कि हाँ मैं बस यहाँ का एसी बंद करके जा रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से सो जाओ, और तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक। तो जल्दी से सुजई बोलने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं करना, मेरा फीवर ऐसा है जो सिर्फ एसी से जाएगा। पर इतने में वहाँ पर रियल वाली डॉक्टर भी आ जाती है, तो वो पहले लोरांग से बात कर रही होती है। लोरांग से बात करते सुनकर सुजई भी बोल पड़ती है, कहने लगते है कि मैं यहाँ पर आपका कब से वेट कर रही थी और मैंने तो आपको फॉर्म भी नहीं दिया। तो वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसे सुन लोरांग कहने लगता है कि ये थोड़ी पागल है, ये कहकर वहाँ से चला जाता, पर सुजई सिर्फ उसकी बैक साइड ही देखती है। और फिर सुजई हॉस्टल में दिखाई जाती है, जो छुपा कर मोबाइल लेकर आ जाती है और जियांग को दिखा रही होती है। इतने में वहाँ पर उनकी चेकिंग करने के लिए फीमेल सोल्जर आ जाती है, और वो जैसे ही आती है तो ये तो मोबाइल छुपा देती है, पर वो उनके बेड की चेकिंग करने ही वाली होती है। इतने में जियांग अपने स्नैक सैक्रिफाइस करके मोबाइल को बचा लेती है, और बॉयज की साइड दिखाई जाती है, जहाँ पर गुरान बहुत ही मजे से बैठकर गेम खेल रहा होता है। इतने में वहाँ पर सोल्जर आ जाता है, जिसे देखकर वो स्नैक्स छुपाकर वहाँ से भागने लगता है मोबाइल लेकर, पर उसने तो उसको देख लिया था, वो भी उसके पीछे जाने लगता है, रोकने लगता है, पर गुरान नहीं रुक रहा होता बल्कि आगे के भागी जा रहा होता है। इतने में गुरान को आगे से लोरांग मिल जाता है, जिसे देखते साथ ही वो उसे वही गेम दे देता है, खुद उसके हाथ से मेडिसिन ले लेता है, उसे तो वहाँ से भेज देता है। पर सोल्जर जब उसके हाथ में मेडिसिन देखता है और उसे वहाँ से भेज देता है कि अच्छा ठीक है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लोरांग जो वहाँ से नीचे आ रहा होता है, उसका सामना वहाँ सुजई से हो जाता है, जो कॉल पर बात कर रही होती है, पर वो भी उसके साथ छुपने के लिए वहीं पर बैठ जाता है, और यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना। ओके बाय बाय।